नमस्कार साथियों। ये वर्लपूल कंपनी का फ्रिज है जो कि 180 लीटर डायरेक्ट कूल में ये फ्रिज है और ज़्यादातर घरों में आपको इसी प्रकार के फ्रिज इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेंगे। इस्तेमाल करते समय हम किन किन बातों का ध्यान दें। दोस्तों, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें, कितने का पड़ेगा, हमारे लिए उचित क्या होगा, उसकी जानकारी क्या है, उसको हम किस तरीके से चलाएं। तो अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हमारा ये चैनल है। तो चलिए देखते हैं फ्रिज को हम कैसे इस्तेमाल करें जिससे ये हमें काफ़ी समय तक हमारा ये फ्रिज हमारे साथ रहे। तो जैसे कि फ्रिज का ये जिसे हम फ्रीजर कहते हैं और फ्रीजर के बगल में एक कूलिंग कंट्रोल स्विच होता है। तो किसी भी कंपनी का फ्रिज हो डायरेक्ट कूल मॉडल में सभी में ये सिस्टम होता है। ये फ्रीजर होगा, ये कंट्रोल स्विच होगा और इस तरीके के उसकी बनावट होगी। तो चलिए समझते हैं हमारा ये फ्रीजर कैसे काम करता है, इसकी रखरखाव हम कैसे करें। तो कुछ दिन पहले, करीब 6-7 महीना पहले, एक कस्टमर हमसे फ्रिज खरीद के ले गया था एलजी कंपनी का और वो फ्रिज काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस फ्रीजर में वो बोतल रखे थे और उस फ्रीजर में बर्फ़ जम गया, बोतल उसमें एकदम जम गया था। तो वो उस बोतल को निकालने लगे तो निकल नहीं रहा था, काफ़ी परेशान हुए। तो उन्होंने पेचकस के द्वारा उस बर्फ़ को काट काट करके उस बोतल को निकाला और इसके बाद वो फ्रिज उनका ठंडा करना बंद कर दिया। तो वो शिकायत लेके मेरे पास आए और कहे कि मेरा फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है। तो हम इंजीनियर भेजे, इंजीनियर गया और कहा कि आपका कंप्रेसर का गैस ख़त्म हो गया है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। तो उस दिन प्रॉब्लम क्या हुआ था, जब इसमें वो बोतल को निकाल रहे थे तो देखिए ये जो फ्रीजर में ये जो राउंड बने हैं इसमें पतले पतले पाइप लगे रहते हैं, ये सब आपस में पाइप जुड़ा रहता है। और जब वो पेचकस से उस बोतल को निकाल रहे थे तो उनका जो पेचकस है इन पाइपों में लग गया और ये लीक हो गया और जिसकी वजह से उनका गैस निकल गया और फ्रीजर उनका ख़राब हो गया और ठंडा नहीं करने लगा। तो आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। जब भी ऐसा कंडीशन आए कि बर्फ़ जम गया हो और उसे आपको निकालना है तो सबसे पहला उपाय है कि आप फ्रिज को बंद कर दीजिए। कुछ देर में आपका बर्फ़ जो है पानी में तब्दील हो जाएगा। और अगर आपको तत्काल में इस बर्फ़ को ख़त्म करना है तो उसका भी उपाय है। तो उसके लिए आपको ये स्विच है, इस स्विच की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्विच कैसे काम करता है और इसका काम करने का किस लिए बनाया गया है, कैसे काम करेगा। तो जैसे कि ये जो कंट्रोलिंग स्विच होता है लगभग हर फ्रिज में आपको ये स्विच मिलेगी। इसमें 6 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसे कैसे हमें इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि 1 और 2 ये सर्दियों के सीजन में 1 या 2 पॉइंट पे आप फ्रिज को चलाएं और जब आपका बारिश का सीजन आए तो 3 या 4 में आप इस स्विच का इस्तेमाल करें और जब गर्मियों का सीजन आ जाए तो 5 और 6 पे आप इस्तेमाल करें।
तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। इसके बावजूद अगर इसमें बर्फ़ फ्रीज़र में जम जाता है और उस बर्फ़ को आपको निकालना हो, तो इस स्विच के बीच में एक डिफ्रोस्ट बटन लगा हुआ होता है। ये पुश होता है, पुश स्विच। इसको आप ऐसे पुश कर देंगे तो आपका जो है ये डिफ्रीजर जो है गर्म हो जाएगा और आपका बर्फ जो है जल्द से जल्द पिघल जाएगा। इसके बाद ये डिफ्रोस्ट जो स्विच है ये ऑटोमेटिक अपने पहले वाले मोड पे आ जाएगी जब ये डिफ्रोस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो फ्रिज है उसके बर्फ को पिघला सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।